गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता हो। याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बने नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती है। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये चीजों को देखकर मेरी आपसे दबंग गुजारिश है कि आप लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो फैसला लिया है कि आप इस कानून के खिलाफ आप लोग QR कोड के जरिए या अपने लेटर के जरिए या ईमेल के जरिए आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को भिजाइए, अपना प्रोटेस्ट लॉन्च करिए। 15 सितंबर तक आखिरी तारीख है, या तो अंग्रेजी में होगा या हिंदी में होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका आगे बढ़कर हिस्सा लीजिए। याद रखो मुसलमानों, हमने एक मस्जिद को खो दिया, तुम और कितनी मस्जिदों को खोने के लिए तैयार हो? एक मस्जिद को हमने खो दिया। याद रखो, अगर ये खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो सिर्फ काशी मथुरा नहीं, कोई मस्जिद नहीं बचेगी भारत में जो झगड़े शुरू हो जाएंगे। मस्जिदों को बंद कर दिया जाएगा, कलेक्टर बोलेगा नहीं मस्जिद नहीं है, खानखाहों को दरगाहों को बंद कर दिया जाएगा। इस तरह का गंदा कानून नरेंद्र मोदी बना रहे हैं। और अजीत पवार का मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा अखबार में, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के विकास के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं, सेकुलरिज्म पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करे। तो अजीत पवार, अगर सेकुलरिज्म तुम में जिंदा है तो तुम खुलकर इसकी मुखालिफत करो। बोलो तुम जाकर मोदी को कानून गलत है। जो छत्रपति शिवाजी को मानने वाले हैं, क्या तुम भूल गए कि छत्रपति शिवाजी ने रत्नागिरी में उस दरगाह को 652 एकड़ जमीन दी थी? ये कौन सी तुम्हारी मोहब्बत है? ये हमारी जमीन है, हमारी जायदाद है, अल्लाह के नाम पर इसका मालिक अल्लाह है। तुम हमसे छीनना चाह रहे हो। तुम्हारा दिल नहीं भरा 6 दिसंबर से? तुम्हारा दिल नहीं भरा दिल्ली की सड़कों पर हमारे खून की होली खेलने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों का एनकाउंटर करने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा बुलडोजरों से हमारे घरों को तोड़ने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमारे बच्चों के सरों से जान खींचने से? तुम्हारा दिल नहीं भरा हमको इस मुल्क की शरीयत खत्म करने का कानून बनाया? अब तुम हमको हमारे वजूद को मिटाना चाहते हो। खुदा की कसम, अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने वजूद को मिटने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जो लोग वक्त की जायदादों को बर्बाद करने आ रहे हैं, आप और हम मिलकर उनको इंशाअल्लाह बर्बाद कर देंगे सियासी तौर पर। मेरी आपसे अपील है कि मैं यकीनन कह रहा हूं कि इस महाराष्ट्र की विधानसभा में आपको इम्तियाज जलील और मजलिस के नुमाइंदों को भिजाना जरूरी है। तुम्हारी आवाज हो, अगर तुम्हारी आवाज नहीं होगी तो कौन आवाज उठाएगा? तुम नहीं देखते पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? तुम नहीं देख रहे पार्लियामेंट में कौन पुकार रहा है दीवानों की तरह? क्या तुमको नजर नहीं आ रहा कि किसके कलेजे में, सीने में, किसकी आंखों में आंसू है जो तड़प तड़प कर देख रहा है कि मेरे बर्बादी का कानून मेरे आंखों के सामने बनाया जा रहा है? कौन होगा तुम्हारी आवाज को? छोड़ो इन चीजों को। कभी अपनों को भी तो अपनाओ और कभी अपनों को तो समझो। जो तुम्हारे लिए दिनों रात मेहनत कर रहे हैं उनकी आवाज बनाकर भिजाओ। यकीनन हराना है इंशाअल्लाह ताला, इन लोगों को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर हराने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आवाज का गला घोट दो। तुम अपनी आवाज का गला घोट कर कैसे दूसरों के सर पर ताज रख सकते हो, मुझे बताओ? ये तो नहीं हो सकता मेरे भाई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बात पर भी आप गौर करिए। हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर मोदी ये कानून बनाते हैं तो जैसा कि पर्सनल बोर्ड ने फैसला लिया कि अगर एहतजाज होगा मोदी जी तो आप हमारे वजूद को मिटाना चाह रहे हैं, बेहतर यह है कि मैं रोड पर आकर अपने आप को खत्म कर लूं, मगर अपने घर में बैठकर अपनी जायदादों को छीनना नहीं देख सकता जो अल्लाह उसका मालिक है। मैं घर में बैठकर नहीं दे सकता कि जिसका मालिक अल्लाह है उसको जायदाद को छीन लिया जाए। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। आपको अगर कानून बनाना है तो रोजगार दो, कानून बनाना है तो महिलाओं को बचाओ। अरे कैसा हमारा मुल्क हो चुका है कि उज्जैन में बीच सड़क पर, फुटपाथ पर एक जालिम शैतान एक खातून की अस्मतरेजी कर रहा। ये कैसा हमारा देश हो गया है? ये गांधी का मुल्क, ये आजाद का मुल्क, अम्बेडकर का मुल्क, कि वो उसका वीडियो निकाल रहा है अस्मतरेजी का। ये कैसा हमारा वतन हो गया है जब हमने अंग्रेजों से खंदा मिलाकर जलियांवाला बाग में अपनी जानों को दे दिया। हमने काला पानी की सजाएं हमारे हिंदू भाइयों के साथ काटी।
आज एक अशरफ मुनियार को ट्रेन के डब्बे में पीटा जाता है तो कोई उफ नहीं बोलने तैयार, बचाना तो छोड़ो कोई उफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। याद रखो, जब आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे कोई तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, तुम्हारी लड़ाई तुमको लड़ना पड़ेगा। तुम 70 साल से सोच सोच कर धोखा खा चुके हो कि कोई और हमारी लड़ाई लड़ेगा। नहीं मेरे भाई, तारीख में अगर नाम लिखा जाना है तो ये वक्त है अपनी लड़ाई लड़ने का, यही वक्त है अपने वोट से अपने नुमाइंदों को औरंगाबाद से भिजाने का। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप पर्सनल बोर्ड ने जो आपके सामने बात कही है, आप ज्वाइंट वर्किंग कमेटी को अपने इतराजात, अपना प्रोटेस्ट ईमेल और पोस्ट के जरिए भिजाइए। 15 सितंबर आखिरी तारीख है और अल्लाह से कसरत से दुआ करिए कि परवरदिगार तू हमको जिंदा रख कर नजारे मत दिखा कि हमारी जमीनें जिसका तू मालिक हमसे छीन ली जाए। अल्लाह से हम गिड़गिड़ा कर सरबसूल हुए, गिड़गिड़ा कर भीख मांगे, इत्तेहाद पैदा करिए। ये कानून ना देवबंदियों के मफाद में है, ना बरेलियों के मफाद में है, ना अहले हदीस के मफाद में है, ना बोरी समाज के मफाद में है, ना अथना शरी शिया के मफाद में है, ना आगा खानी शियाओं के हक में है, किसी के हक में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जायदादों को छीनने के लिए कानून बना रहे हैं। अल्लाह इन जायदादों की हिफाजत करे, अल्लाह हमको इतनी इत्तेहाद पैदा करे कि मुत्तहिदा तौर पर इस कानून को रोके और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन ऐसे हुकूमतों को, ऐसे पार्टियों को अल्लाह सियासी तौर पर इंतखाबात में इनको शिकस्त दे, बदतरीन शिकस्त दे, तो उस रिश्ते में फंसी रहेगी। मगर मोदी का मकसद ये था कि हमको नुकसान पहुंचाया जाए। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट को, जिसको कांग्रेस ने बनाया था बरसों पहले, फिर उसमें तरमीम की गई, ज्यादती की गई। 2010-11 में चिदम्बरम जब होम मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं बहैसियत रुकने पार्लियामान उसकी पार्लियामेंट में मुखालिफत किया। फिर 2019 में जुलाई में नरेंद्र मोदी के हुकूमत में अमित शाह ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में इतनी गंदगी पैदा कर दी कि आज आप देखते हैं कि हमने उसकी मुखालिफत की थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुखालिफत की, मगर उस वक्त भी ये तमाम सेकुलर पार्टी जो है वो तायीद किए थे उस बिल के। और आज उस कानून के तहत जो अमेंडमेंट लाया गया था, तरमीम की गई थी, आज आप देखते हैं कि 4.5 साल 5 साल से बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं और ज्यादातर उसमें मुसलमान, फिर आपके ईसाई, आदिवासी हैं। एक ईसाई 85 साल का ज़ईफ शख्स जिसको जेल में डाल दिया गया UAPA में, वो तड़पता रहा, पुकारता रहा कि मैं गिलास उठाकर पानी नहीं पी सकता, मुझे गिलास में, या जो जेल में गिलास होता है उसमें से स्ट्रॉ दे दिया जाए कि मैं चूस कर पानी पी सकूं। उसको कोर्ट से इजाजत नहीं मिली, हुकूमत ने उसकी मुखालिफत की, वो 85 साल का स्टैन स्वामी जेल में ही मर गया। फिर आप देखते हैं कि मोदी ने CAA का कानून बनाया और CAA के कानून में यह है कि अगर उसको NPR NRC से जोड़कर देखना जरूरी है, और जब NPR NRC होगा, जिसका मुझे खतरा है कि इस सितंबर में नरेंद्र मोदी की हुकूमत पूरे मुल्क में सेंसस का काम शुरू करेगी और मोदी की कोशिश यही है कि सेंसस के साथ NPR और NRC का काम कराया जाए। अगर NPR NRC का काम होगा तो हम तमाम से कहा जाएगा कि आप कागज लाकर दिखाओ। आधार कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, पासपोर्ट, रेशन कार्ड काबिल कबूल नहीं होगा, ये शहरियत नहीं देता है आपको बोला जाएगा कि आपके दादा के अब्बा कहाँ पैदा हुए थे। उस जमाने में बर्थ सर्टिफिकेट का कंसेप्ट भी नहीं था। बर्थ सर्टिफिकेट का कानून तो शायद 1965 या 70 में बना था। इस मुल्क में सिर्फ 6 या 8% लोगों के पास पासपोर्ट हो सकता है। वो कानून बना दिया गया। अब सितंबर में अगर सेंसस होगा तो NPR NRC भी ये साथ करेंगे। आसाम में सुप्रीम कोर्ट के तहत NRC हुआ, NPR हुआ, उसमें कुछ 20 लाख के करीब आवाम के नाम नहीं आए, जिसमें 2 लाख मुसलमान थे। उन 2 लाख मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल को जाओ और अपनी भारत की नागरिकता, शहरियत साबित करो। और वो जो 18 लाख जो गैर मुस्लिम है, उनसे हेमंत बिस्व शर्मा, आसाम का मुख्यमंत्री, कह रहा है कि हम CAA के तहत आपको सिटीजनशिप दे देंगे। और आसाम में हमने देखा आज से चंद दिन पहले, हफ्ता भर पहले, 28 के करीब मुसलमानों को, आसाम में एक आसाम बॉर्डर पुलिस है और आसाम बॉर्डर पुलिस किसी को भी रोड चलते आदमी को उठा सकती है और कहेगी कि तुम बांग्लादेशी हो और तुम साबित करो। तो फॉरेनर जो शहरियत का कानून है उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि इल्जाम अगर मुझ पर लगेगा तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि मैं भारत का शहरी हूं। और उसमें तरफ तमाशा ये है कि अगर एक खानदान में 5 लोग हैं तो 4 भारत के नागरिक हैं, 1 भारत का नागरिक नहीं है। 28 लोगों को ले जाकर ट्राइब्यूनल, वो ट्राइब्यूनल ऐसा है, वो बिल्कुल आर्बिट्री है। अब 28 लोग, अब
2 साल तक मिनिमम जेल में रहेंगे, उसमें रहेंगे। उसके बाद अगर बेल होगी नहीं होगी तो निकलेंगे, वरना उससे पहले बेल। तो ये बताने का मकसद ये कि कानून ये, फिर जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने लव जिहाद का कानून बना दिया। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर उन्होंने कह दिया कि हरियाणा में गौ रक्षकों को पैसे दिए जाते हैं, हरियाणा की बीजेपी की सरकार की तरफ से बंदूक के लाइसेंस उनको दिए जाते हैं। इस पस मंजर में आपको वक्फ एक्ट को देखना है। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का कानून बना दिया और वहां पर यह कहा गया कि आप निकाह नहीं कर सकते, स्पेशल मैरिज एक्ट में आप शादी करो। तो निकाह हमारे पास तो शादी निकाह से होती है, गवाह से होती है, महर देने से होती है, मगर उत्तराखंड में कुछ और बना दिया गया। तो इस पस मंजर में हमको देखना है कि बीजेपी इस मुल्क को एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ मुसलमानों को ही निशाना बना रही। आज आप देखिए कि आज से चंद दिन पहले हाजी अशरफ अली मुनियार साहब को ट्रेन में जा रहे थे, उनको पूछा गया कि तुम्हारे पास डब्बे में क्या है, तो उन्होंने कहा भैंस का गोश्त। एक 70-75 साल के बूढ़े को ट्रेन में मारा और पीटा गया और उसके बाद उनको कहा गया कि आप कंप्लेन नहीं करना वरना तुम्हारी जान ले ली जाएगी। इम्तियाज जलील साहब ने मुझे नंबर दिया, मैं हाजी अशरफ अली मुनियार से फोन पर बात किया, उनके बेटे से बात किया। मैं शुक्रगुजार हूं इम्तियाज साहब का कि उन्होंने यहां से जनाब खिजर पटेल एडवोकेट को भेजाया, जो गए मुंबई को थाने गए, वहां पर बिल नॉन बेलेबल सेक्शन लगवाए, उनकी बेल को कैंसिल करवाया। फिर आप देखते हैं कि एक हरियाणा में एक वाकया हुआ, बच्चे जो है गाड़ी में जा रहे, नौजवान बच्चे कभी खाना खा के जा रहे हैं, गांव रक्षक, जिनको गांव रक्षक कहना तौहीन होगी, राक्षस कहना पड़ेगा, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को बोला रोको गाड़ी। तो उस गाड़ी में बैठे हुए बच्चों ने समझा कि भाई हमारे कोई दोस्त है जिससे हमने चंद दिन पहले लड़ाई लड़ी, कहीं वो हमको रोक कर ना मारेंगे, गाड़ी भगाया उन्होंने। 30 किलोमीटर तक इन गांव राक्षसों ने उस गाड़ी का ताक़ुब किया और फायरिंग की, और फायरिंग करने में एक बच्चा की जान चली गई। और वो बच्चे की जब जान चली गई तो पुलिस उसके घर को आकर, हरियाणा की पुलिस कहती है कि देखो ये जो लोग मारे ना, ये गांव रक्षक हैं, अच्छे लोग हैं, इनसे गलती हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला जिन पुलिस वालों ने कहा कि उनकी औलाद भी ऐसी मरे और कोई आकर उनसे कहे कि मारने वाला बहुत अच्छा था, तुम्हारी औलाद मर गई। अच्छा, फिर मारने के बाद ये जालिम लोग क्या कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने अपने ब्राह्मण समाज के बच्चों को। अब आप बताइए, इंसान इंसान होता है, बाद में ब्राह्मण होगा, मुसलमान होगा, नहीं होगा, कुछ भी होगा। ये कहा उन्होंने इंटरव्यू में मीडिया पर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो गाय रक्षकों को लाइसेंस कौन दे रही है? बीजेपी की हुकूमत। फिर अमरोहा में एक स्कूल का वीडियो है, 8 साल का बच्चा है, अपनी माँ के साथ स्कूल गया और उसकी माँ के साथ जो लोग हैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हारे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। अम्मा बोलती क्यों निकाले? बोले ये अपने टिफिन में गोश्त लाता है और धर्म परिवर्तन कर रहा है। कोई 8 साल का बच्चा धर्म परिवर्तन कर सकता है? और प्रिंसिपल ये कहता है कि ये बच्चा बड़े होकर मंदिरों को तोड़ेगा, बम बनाएगा। अच्छा, अब तक उस प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ उसके खिलाफ। अब मुझे कल मालूम हुआ हमारे अमरोहा के मजलिस के यूनिट से, शमीम साहब से, कि इंक्वायरी ये कहा गया कि नहीं, ये तो झगड़ा था फीस का। अबे फीस का झगड़ा है तो तुझे क्या, तेरी क्या जरूरत कि तू मेरे बेटे को कहे कि तू बड़ा होकर जिहादी बनेगा? तेरी क्या जरूरत तू ये कहे कि गोश्त लाकर धर्म परिवर्तन 8 साल का बच्चा करेगा? 8 साल का बच्चा कोई कर सकता है धर्म परिवर्तन? बताइए आप। ये नफरत पैदा कर दी गई है मुसलमानों की तरफ से, उसका जिम्मेदार नरेंद्र मोदी है। इन्होंने एक सब तमाम किया। हाँ, ये 2014 से पहले भी था, मगर जिस ऊंचाई पर लेकर गए इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को और उनकी हुकूमत को जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस पस मंजर में आपको देखना है कि 2024 का बिल लाया गया है। ये वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट ने हमको नहीं दिया, ये मुसलमानों ने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। अब नरेंद्र मोदी को तकलीफ क्या है? अब तो माइनॉरिटी का जो वजारत अखिलती बहबूद में मौलाना आजाद फेलोशिप थी, जिसमें 800-900 करोड़ मिलते थे, अखिलियतों के बच्चे जिसमें मुसलमान, ईसाई, सिख भी शामिल है, वो पीएचडी करते थे, नरेंद्र मोदी ने उसको भी खत्म कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि जो जायदाद हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आबो अजदाद ने अल्लाह के नाम पे वक्फ की, हम आपसे छीन लेंगे, हम आपसे छीन लेंगे। गवर्नमेंट ने नहीं दिया हमको, ना कांग्रेस की सरकार ने, ना जनता की सरकार ने, ना यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने, ना एनडीए की सरकार ने, ना यूपीए की सरकार ने, नेहरू से लेकर मोदी तक किसी वजीर आजम ने हमको वक्फ की जायदाद नहीं दी। हमारी प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी, अल्लाह के नाम पर जो वक्फ कर दी गई, इसका मालिक अल्लाह है। तो गाइस, आपने ये वीडियो देखा, आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।